नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने चंबल के करीब 400 डकैतों को सरेंडर कराने में मदद की। इनका नाम है सुब्बाराव, सलेम सुब्बाराव या सुवारबाजी या देश भर के अनेकों के लिए सिर्फ भाईजी का अफसान, एक ऐसे सिपाही का अफसान है जिससे हमारे मन भले शोक से भरे हों, लेकिन कामना है कि हम सबके दिल नए संकल्प से भर जाएं। कहते हैं कि वे हारी हुई मन स्थिति में निराश और लाचार मन से नहीं गए, काम करते गाते बजाते थक कर अनंत विश्राम में लीन हुए थे। ये वह सत्य है जिसका सामना हर किसी को करना ही पड़ता है, और उनकी उम्र जब 93 साल छू ही रही थी तब किसी भी क्षण इस सत्य से सामना हो सकता है। 27 अक्टूबर 2021 की सुबह 6 बजे का समय सुब्बाराव जी के लिए ऐसा ही क्षण साबित हुआ। दिल का एक दौरा पड़ा और उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया। इसी बीच गांधी की कहानी के एक और लेखक ने विदा ले ली। सुब्बाराव जी आजादी के सिपाही थे, लेकिन वे उन सिपाहियों में नहीं थे जिनकी लड़ाई 15 अगस्त 1947 को पूरी हो गई। उनके लिए आजादी का मतलब लगातार बदलता रहा और उसका फलक पड़ता ही गया। कभी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई थी, तो कभी अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी से मुक्ति की बात, फिर नया मानवीय और न्यायपूर्ण समाज बनाने की रचनात्मक लड़ाई विनोबा जयप्रकाश ने छेड़ी, तो वहां भी अपना हाफ पैंट मजबूती से टाइट करके सुब्बाराव जी हाजिर मिले। ये कहानी उनकी 13 साल की उम्र से शुरू हो गई। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ो का आदेश दिया था। किसी गुलाम देश की आजादी की लड़ाई का नायक गुलाम करता देश को एक ऐसा सख्त आदेश दे सकता है? यही बात कितनों को झकझोर कर रख देगी, और कितने सब कुछ भूल कर इस लड़ाई में कूद भी पड़े थे। कर्नाटक के बंगलुरु के एक स्कूल में पढ़ रहे 13 साल की भीगती मसों वाले सुब्बाराव को दूसरा कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने अपने स्कूल और नगर की दीवारों पर बड़े हरफों में लिखना शुरू कर दिया, क्विट इंडिया। उसी समय 13 साल के सुब्बाराव जेल भेज दिए गए। बाद में सरकार ने उम्र देखकर उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन सुब्बाराव ने इस काम से रिहाई नहीं ली। आजादी की लड़ाई लड़ने का तब एक मतलब हुआ करता था, कांग्रेस में शामिल हो जाना। ऐसा ही सुब्बाराव के साथ भी हुआ। कांग्रेस से वे कांग्रेस सेवा दल में पहुंचे, और तब के सेवा दल के संचालक हार्डिकर साहब की आंखें उन पर टिकी। हार्डिकर साहब ने सुब्बाराव को 1 साल कांग्रेस सेवा दल को देने के लिए मना लिया। वहीं कर्नाटकी सुब्बाराव ने दूसरी बात ये पहचानी कि देश के युवाओं तक पहुंचना हो तो देश भर की भाषाएं जानना जरूरी है। ऐसे में कब कांग्रेस का सेवा दल का चोला उतर गया और सुब्बाराव खालिद सर्वोदय कार्यकर्ता बन गए। बात 14 अप्रैल 1972 की। 14 अप्रैल 1972 को जयप्रकाश नारायण की उपस्थिति में उन्होंने जोरा के गांधी सेवा आश्रम में करीब 400 से ज्यादा डकैतों को सरेंडर कराया। इस अभियान में 100 से ज्यादा डकैतों ने राजस्थान के धौलपुर में गांधी प्रतिमा के सामने आत्मसमर्पण किया। बागियों के समर्पण के बाद का किस्सा बेहद उलझन भरा था, क्योंकि उन्हें खुली जेल में रखने का जयप्रकाश का प्रयोग जितना अटपटा था उतना ही अविश्वसनीय भी था। प्रशासन कहता था कि जिसकी दीवार ही ना हो वह जेल क्या, और इससे जो उदाहरण बन रहा है वह सारे अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन खुली जेल बनी, भरी और चली भी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।